नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको आसानी से नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाए। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा वॉशिंग मशीन की स्पिन मोटर, जो कि कपड़े सुखाने वाली मोटर होती है, उसके वायरिंग का डायग्राम। जी हाँ दोस्तों, वायरिंग का डायग्राम। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक मोटर होती है जिसमें 3 तार होते हैं। पहला तार कॉमन होता है, दूसरा रनिंग का होता है, तीसरा स्टार्टिंग का होता है। तो ये 3 तार होते हैं। उसके बाद हमारे वॉशिंग मशीन का जो कैपेसिटर होता है 4 पिन वाला होता है, ठीक है, जिसकी 4 पिन होती हैं। 2 पिन होती हैं जो कि 6 MFD के लिए यूज में आती है, 2 पिन होती हैं जो कि 10 MFD के लिए यूज में आती हैं। ये एक ही होता है लेकिन अंदर से अलग अलग होते हैं। ये 2 पिन आप देख रहे हैं 10 वाले की है, ये 2 पिन देख रहे हैं 6 वाले की है। तो इस तरह से होता है, ठीक है। एक हमारा जो टाइमर जो बटन होता है वो होता है स्विच, ठीक है, जो टाइम के हिसाब से बंद करता है मोटर को। तो ये चीजें हमारी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा बिजली का बोर्ड है जिसमें 220 वोल्टेज हैं। अब हम इसको बना के आपको दिखाते हैं कि कैसे सप्लाई इसके अंदर मोटर में जाती है। तो देखिए, एक प्लस का तार होता है, एक माइनस का तार होता है। आप कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले प्लस का तार हम पकड़ते हैं। प्लस का तार हमारा इस तरह से आता है और बीच में एक स्विच लगा होता है, एक कुंजी लगी होती है, जो कि स्पिन मोटर का जो ढक्कन होता है ऊपर, ठीक है। जब हम ढक्कन को खोल देते हैं तो मोटर हमारी बंद हो जाती है। जब हम ढक्कन को नीचे डाल देते हैं तो मोटर चालू हो जाती है। तो वो कुंजी के साथ जुड़ा होता है ये वाला तार। जो प्लस का तार आ रहा है इसके बीच में एक कुंजी लगी होती है। तो ये 2 तार आपस में, ये कुंजी के तार हैं, एक स्विच के तार हैं, ठीक है, जो ढक्कन के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। तो जब टच होता है, जब हम ढक्कन को खोलते हैं तो ये अलग हो जाते हैं, जब ढक्कन को नीचे गिरते हैं तो भिड़ जाते हैं। तो इस तरह से भिड़ जाते हैं। तो एक स्विच होता है और इस स्विच से होने के बाद जो तार है प्लस का, जो एक तार है वो कॉमन के तरफ चलता है, मोटर के कॉमन में सीधा का सीधा चला जाता है इस तरह से। तो ये हमारी सप्लाई पूरी हो जाती है। एक स्विच के थ्रू मोटर के कॉमन में जा रहा है प्लस का तार। अब बात करते हैं माइनस के बचे हुए तार की, जो कि 220 वोल्टेज AC का है, ठीक है। अब ये तार जो है सीधा जो टाइमर स्विच होता है टाइम वाला, उसकी एक पिन में लग जाता है। 2 पिन होती हैं स्विच की, तो एक पिन में डायरेक्टली लग जाता है। तो यहाँ पे ये आ जाता है। अब स्विच का जो दूसरा तार जो होता है वो हमारा रनिंग के अंदर चला जाता है। जो रनिंग तार है उसके अंदर चला जाएगा मोटर का, ठीक है। तो स्टार्टिंग में न दे के हमें रनिंग में इसको देना होता है। अगर आप स्टार्टिंग में दे दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये सीधा का सीधा तार रनिंग के अंदर चला जाएगा, रनिंग वाली पिन में चला जाएगा। तो मोटर का कॉमन हो गया, रनिंग हो गया। अब स्टार्टिंग बचता है। जो स्टार्टिंग का तार है वो कैपेसिटर की, जो 6 का कैपेसिटर है, मैंने बताया कि 2 हिस्सों में ये कैपेसिटर बटा हुआ है 4 पिनों का। इसमें 6 वाला इस साइड है जिसकी ब्लैक वाली पिन मैंने बनाई है। तो इन दोनों में से एक पिन हमारी स्टार्टिंग मोटर का जो स्टार्टिंग का तार है उसमें जुड़ जाएगा। इस तरह से, ठीक है दोस्तों। अब बचा हुआ जो तार है कैपेसिटर का 6 वाला, ये 2 पिन हमको स्किप कर देनी है क्योंकि ये 10 वाले कैपेसिटर की है। ये जो वॉशिंग मोटर होती है उसमें काम आती है। जब वॉशिंग का मैं डायग्राम बनाऊंगा तब उसमें इसका यूज बताऊंगा, उसमें जोड़ के बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक वाली दूसरी पिन बच जाती है जो कि 6 के कैपेसिटर की है। आप अलग अलग भी कैपेसिटर लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो ये वाली पिन जो है, दोस्तों देखिए कैपेसिटर की एक पिन बची है
जो कि 6 वाले की है। अब ये पिन आप ध्यान से देखिए, ये जो पिन है ये आपकी स्विच की इस वाली पिन में लगेगी, टाइमर स्विच के, यानी कि बोल सकते हैं रनिंग की तार जहां पे हमारी जुड़ी है वहां पे ये कैपेसिटर की पिन लगेगी। आप यहां भी लगा सकते हैं, आप इसे यहां भी लगा सकते हैं, बात सेम है। तो इसको हम यहां से कनेक्ट कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, दोबारा से समझाता हूं आपको अच्छे से। देखिए प्लस का तार आया, स्विच से होता हुआ, एक स्विच से होता हुआ कॉमन में गया, कॉमन वायर में गया मोटर की में, ठीक है। यहाँ पे ये काम हो गया। उसके बाद माइनस आया, टाइमर स्विच जो होता है उसकी एक पिन में गया। अब टाइमर स्विच की दूसरी पिन है, उससे 2 तार निकलेंगे। एक तार तो कैपेसिटर में चला जाएगा 6 वाले में, कैपेसिटर की एक पिन में, और दूसरा तार वहीं से ही निकल के मोटर की रनिंग में चला जाएगा, रनिंग वाले तार में। अब यहाँ पे कैपेसिटर में जो तार यहाँ पे जोड़ा था हमने, ये वो घूमता हुआ इस तरफ से इस तरफ घूमेगा वो, ठीक है, और उसकी दूसरी वाली पिन से होता हुआ, कैपेसिटर से होता हुआ स्टार्टिंग में चला जाएगा मोटर के। तो ये है, ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ये है इसका कनेक्शन डायग्राम, वायरिंग डायग्राम। मोटर के अंदर कॉइलों के कनेक्शन सेम होते हैं मधानी की तरह से, और मैंने वीडियो पहले भी डाल रखा है इस पे, मोटर का वाइंडिंग या कनेक्शन डायग्राम पे, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो ये वायरिंग डायग्राम था वॉशिंग मशीन की स्पैन मोटर का। तो दोस्तों अगली वीडियो जो आएगी वो वॉशिंग मशीन के जो वॉशिंग मोटर है उसके ऊपर हम बता देंगे वायरिंग कैसे होती है। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज की ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो एक लाइक दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।